हेलो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं 2 मई का करंट अफेयर्स। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। 1 मई को मनाए गए मई दिवस के लिए थीम क्या घोषित की थी? इंश्योरिंग ए हेल्दी साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट था कि स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना था। देखिए ILO क्या है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2026 में काम के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। यह दिवस श्रमिकों के अधिकारों और 8 घंटे के कार्य दिवस के संघर्ष को याद करता है। कल भी ये बताए थे लेकिन मैं ये थीम नहीं बता पाया था, सॉरी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने नमो स्टॉल योजना लॉन्च की है? तो ये है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड में जो है केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के झारखंड में रेहड़ी पटरी लगाने वाले वेंडर्स के लिए यह योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि जो छोटे फल और सब्जी विक्रेता है उनको आधुनिक स्वच्छ स्टॉल प्रदान करना। ठीक है, ऐसे स्टॉल में क्या होगा, सोलर लाइट लगा होगा, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होगी और ऊपर छत लगे होंगे जो शेड होता है। समझ में आ गया इसके बारे में? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में किस राज्य ने गन्ने उत्पादन में रिकॉर्ड 16.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र दर्ज किया है? तो ये है अपना महाराष्ट्र। ये जो है ये आंकड़ा जो बताता है वो है ISMA, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, इसके रिपोर्ट के अनुसार यही आंकड़ा बताता है 14.71 लाख हेक्टेयर से पहुंच गया है 16.0 लाख हेक्टेयर। महाराष्ट्र, सूखा पड़ने के बावजूद महाराष्ट्र गन्ने का उत्पादन इतना अधिक कर पाया है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि 2026 में भारत का कौन सा शैक्षणिक संस्थान एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर उभरा है? यह है अपना IISc बेंगलुरु। ठीक है, देखिए ये जो है ये द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो है, इसमें THE का जो फुल फॉर्म है ये है टाइम्स हायर एजुकेशन, उसके बाद आएगा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर जो है ये इंडिया का नंबर 1 और एशिया स्तर पर जो है इसका रैंक कितना है? भारत स्तर पर इसका रैंकिंग है नंबर 1, भारत का नंबर 1, और एशिया में इसका जो नंबर है रैंकिंग वो 43वां है। ठीक है, और देखिए एशिया में जो पहले स्थान पर वो है कौन है? एशिया में जो फर्स्ट रैंकिंग है वो है चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चीन का सिंघुआ लिखते हैं टी से। ठीक है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें भारत का कितना देश शामिल हुआ है, सॉरी कितना संस्थान शामिल हुआ है? इसमें टोटल सबसे अधिक भारत का 128, टोटल जो भारत के हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत के कुल 128 संस्थान ने भाग लिया था। ठीक है, उसमें भारत का जो बेंगलोर वाला है उसका पहला रैंक मिला है। ठीक है, और पूरे एशिया में 43वें स्थान पर है बेंगलुरु। और एशिया में जो रैंक 1 है चीन का सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। इसमें जो टी लगा है, जैसे सुनामी में टी लगा के लिखते हैं वैसे वाला है। ठीक है, इसको सिंघुआ ही पढ़िएगा। अगला है 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। भारत के पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। आइए इसके बारे में जानते हैं। कि यहाँ पे है कि भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल है जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। देखिए इसको जो है DRDO
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लिखने की जरूरत नहीं, इससे पहले भी आप लोग जानते हैं इसको। तो DRDO की रिसर्च सेंटर, इसका जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम है RCI। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च सेंटर इमारत, ठीक है। तो RCI लैब ने और सारे अन्य लैब के साथ मिलकर, ठीक है, DRDO के जो RCI लैब है इसने अन्य लैबों के साथ मिलकर उसके सहयोग से इसको विकसित किया है, ठीक है। किसको? NASM-SR, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को। देखिए 29 अप्रैल 2026 को उड़ीसा तट के पास जो बंगाल की खाड़ी है उसमें भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर से, अपना जो इंडियन नेवी है उसके हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को पहला लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें एक साथ 2 मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें जो है यह जो अपना मिसाइल है सी स्कीमिंग, इसका अर्थ होता है अपना जो मिसाइल है या सी स्कीमिंग मतलब समुद्र की सतह के बहुत करीब से उड़ने वाला है, और यह जो तकनीक इसमें फिट किया गया है, ठीक है। सी स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? समुद्र के सतह के बहुत करीब से उड़ने वाला तकनीक, ठीक है, जिससे इसे दुश्मन के रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर पर तैनात पुरानी जो ब्रिटिश सी ईगल मिसाइल है उसके जगह पे इसको अब लगाया जाएगा, ठीक है। पहले लगाया क्या जाता था, वो जो नेवी में अपना जो हेलीकॉप्टर है उसमें जो पुराना वाला ब्रिटिश का जो है सी ईगल मिसाइल, उसके स्थान पर अब अपना NASM-SR लगाया जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे NBFC के लिए नए नियमों में ढील दी है जो कि किस तिथि से प्रभावी होगी। देखिए यह 1 जुलाई से प्रभावी है 2026 से। और देखिए यहाँ पर जो NBFC जो है ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, ठीक है। NBFC जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसके नए नियम के अनुसार क्या हुआ है कि यह प्रभावी जो होगा 1 जुलाई 2026 होगा। तो इसमें जो रूल है, ठीक है, इसमें जो रूल है उस हिसाब से जिसके पास 1000 रुपये करोड़, जिसके पास 1000 रुपये करोड़ से कम जो संपत्ति है उसको बिना सार्वजनिक धन और बिना ग्राहक इंटरफेस वाले NBFC को अब पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यह रूल 1 जुलाई से लागू होगा, ठीक है। अभी जो मौजूदा NBFC का जो मानदंड को पूरा करता है, जो पहले से जो रूल चला आ रहा है वो 31 दिसंबर 2026 तक डी रजिस्टर के लिए जो भी है पहले से जो पुराना वाला रूल है उसके हिसाब से वो जो चल रहा है वो 31 दिसंबर 2026 तक डी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये नया रूल जो चालू हो रहा है लागू हो रहा है 1 जुलाई 2026 से है, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 2026 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की तैयारी के लिए हाल ही में कौन से नियम अधिसूचित किए गए हैं। देखिए ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2026 ये लागू किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने OCI कार्ड धारकों और नागरिकता आवेदनों के लिए अद्यतन प्रावधानों के साथ नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। यहाँ पे जगह है, हाँ है। आइए जानते हैं इसमें। देखिए 30 अप्रैल 2026 को गृह मंत्रालय, अपना जो गृह मंत्रालय है MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है इसका फुल फॉर्म, गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब जो OCI है, OCI क्या होता है? ओवर सीज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। EOCI है इलेक्ट्रॉनिक OCI, यह भौतिक कार्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी लागू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और इसमें जो है नाबालिग बच्चे, नाबालिग जो 18 वर्ष से कम होते हैं, ठीक है, जो 18 वर्ष से कम है उनको अब एक साथ भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य देश का पासपोर्ट रखने की अनुमति अब नहीं है, ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि OCI रजिस्ट्रेशन और रद्दीकरण की प्रक्रिया जो है उसको सरल और पारदर्शित बनाया गया है इस नियम के अनुसार, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर है कि हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार 2026 में कौन सा मानसून सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है, ठीक है। ये है अपना साउथ वेस्ट मानसून 2026। IMD ने ENSO अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन होता है के कारण 2026 में सामान्य से कम वर्षा की भविष्यवाणी की है। तो देखिए इसमें IMD का जो फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं
57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IIFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, के डायरेक्टर के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह अपने आशुतोष गोवारिकर है, जो कि फिल्म निर्माता है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को गोवा में होने वाले 57वें फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। 10 नंबर है कि हाल ही में खबरों में रही ईस्टर द्वीप किस महासागर में स्थित है? ठीक है, यह है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में कुछ लिखा है। ईस्टर द्वीप अपने अनूठे मोई स्टैचू, मतलब यहाँ पे जो पत्थर की जो मूर्ति है के लिए जाना जाता है। ईस्टर द्वीप जो था, इसे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वहाँ पे जो लोकल है, इसको दूसरा नाम ईस्टर द्वीप का क्या है? ईस्टर द्वीप का अन्य नाम रापा नुई भी है, क्योंकि यहाँ पे जनजातीय है रापा नुई। दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित यह विशेष क्षेत्र है रापा नुई। यह चिली देश का हिस्सा है। कहाँ है? चिली देश का हिस्सा है। और यह द्वीप अपने विशाल पत्थरों की मूर्तियाँ, जिन्हें मोई कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, जो स्टैचू होता है उसको मोई कहा जाता है, और इसी के लिए यह दुनिया में मशहूर है। यह मूर्तियाँ 13वीं और 16वीं शताब्दी में के बीच रापा नुई के लोगों ने के द्वारा बनाई गई है। वही मूर्ति बहुत फेमस है और बहुत इसी के लिए जानी जाती है। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? देखिए, ये तो पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अभी है अशोक कुमार लाहिरी, ठीक है। अप्रैल 2026 में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिरी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे पहले RBI और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, इसलिए नीति निर्माण में उनका अनुभव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिरी, जो 25 अप्रैल 2026 को नियुक्त हुए हैं। और इसके जो CEO है निधि छब्बर हैं, और ये जो है 24 फरवरी तक BVR सुब्रमण्यम थे, और अब ये निधि छब्बर होंगे, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। देखिए 12 नंबर, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ INSLN डाइवेक्स 2026 अभ्यास का समापन किया है? ये किया है अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। देखिए, इसका फुल फॉर्म जानते हैं, INSLN डाइवेक्स का। IN से तो इंडिया हो गया, और इससे हो गया श्रीलंका, ठीक है। अच्छा, SL से श्रीलंका, N से नेवी हो गया, नेवी डाइविंग एक्सरसाइज, ठीक है। 13 नंबर है कि हाल ही में 59 वर्षों के बाद OPEC से बाहर होने वाला देश कौन सा है? एक कल भी था क्वेश्चन अपना, UAE है। और 14वां क्वेश्चन है कि 2026 में खबरों में रही नरीत AI भारत पहल किस राज्य के पुलिस बल द्वारा शुरू की गई है? इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका होगा गुजरात, ठीक है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, ये होता है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन टूल होता है, ठीक है। देखिए, ये जो 2026 में खबरों में रही ये पहल किस भारतीय राज्य के पुलिस द्वारा शुरू की गई है? तो यह है पहल गुजरात पुलिस के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। इसमें RAG था ना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिट्राइवल एगमेंटेड जनरेशन। यह टूल जो है, यह टूल नरीत AI टूल जो है, ये FIR का विश्लेषण करता है और जांच अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों और अदालती जो फैसला के आधार पर मार्गदर्शन देता है, ठीक है। इसीलिए टूल लॉन्च किया गया है, गुजरात के गांधीनगर से किया गया है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईरान वार टर्मिनेटेड, मतलब ईरान युद्ध समाप्त की घोषणा की है? तो ये कौन हो सकता है? आप लोग को ही पता है, USA। और USA का कौन है? अपने ट्रंप है, ठीक है।